सोमवार 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हफ्ते में मार्केट किस तरफ जाएगी, इसको समझने के लिए हम जुलाई के एफआई के डेटा को समझेंगे। अभी तक जनवरी से लेकर जुलाई या उसके पहले हर महीने की भी अगर डेटा को हम उठा के देखें तो लोएस्ट अभी तक एफआई ने सेल किया है कैश सेगमेंट में। नॉट ओनली इन कैश सेगमेंट, एफआई ने लगातार अपने शॉर्ट्स भी काटने शुरू किए हैं, शॉर्ट्स भी काट रही है। पहले कैश का डेटा बता देता हूँ। 4,500 करोड़ अभी तक मात्र बेचा जुलाई में। लास्ट मंथ 49,000, उसके पहले 56,000, उसके पहले 70, उसके पहले 1,22,000 करोड़। फरवरी में 6,000 करोड़ था, पर जनवरी में अगेन मतलब बहुत बड़े डेटा थे। और काउंटर अगर मैं कहूँ डीआई का काउंटर, तो 4,000 करोड़ तो एफआई ने इस महीने में बेचा अभी तक, पर 21,000 करोड़ डीआई ने काउंटर करके खरीदा भी है। एंड अगर आप एफएनओ सेगमेंट को भी ठीक से स्टडी करें तो आपको समझ में आएगा कि एफएनओ में भी एफआई की शॉर्ट कवरिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई है, जो लगातार वो बेच रही थी। तो इसे देखते हुए, और एस्ट्रो जिन्होंने मालूम नहीं है ना, एस्ट्रो प्रेडिक्शन या ओवरऑल 3 महीने के ट्रेंड, उन्हें सारी बातें ये सब एडवांस में पता है। और मार्केट में अभी मंदी का रुझान ज़्यादा है। आप अगर रील देखेंगे, वीडियो देखेंगे, लोगों से बात करेंगे ना, तो हर आदमी 3-4 दिन से ना कह रहा है कि अचानक से मार्केट गिर जाएगी, अचानक से गिर जाएगी। अगर आपने भी ऐसा सुना तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएंगे, जिससे आप सबको ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में बायस किस तरफ है। तो भाई हमारा तो अभी ध्यान बुलिश है मार्केट के प्रति। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग करी है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करी है। एंड आप देखो तो 1, 2, 3, 4 कई हफ्तों के हायर हाई को भी काट रही है। पर इस हफ्ते में क्या किया, इसने ना हाई काटा ना लो काटा, पर मारुबुजू ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि प्रीवियस वीक में डॉजी का फॉर्मेशन था। और हमने बताया डॉजी मतलब दोनों साइड के मूवमेंट। वीकली क्लास जो एस्ट्रो प्रेडिक्शन वालों की है वो कल मैं लेने वाला हूँ। फिलहाल एस्ट्रो प्रेडिक्शन या किसी भी कोर्स के ऊपर एक ऑफर है, हमारे ऐप के ऊपर जाके उस ऑफर को अप्लाई करेंगे, कुछ ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। निफ्टी की मैं मंडे की चाल की बात करूं, वीकली में तो देखिए बाय ऑन डिप जैसा टेक्निकल चार्ट अभी तक दिखाई दे रहा है। लेवल की अगर मैं बात करूं तो 458, 530 एंड 603 जो पूरा ब्रेकआउट करा देगा। पर इन दिनों के ट्रेंड है, मार्केट ऊपर ले जाके कई बार नीचे भी फेंक देती है। तो 24,300 आपका टेक्निकल एक लेवल है। और उसके नीचे अगर निफ्टी स्लिप करती है तो 24,000 आपको लेवल ध्यान रखने चाहिए। 24,250 और 24,100 फाइनल सपोर्ट। अगेन वही 24,000 का, जो मैं कई बार कह चुका हूँ। पुट कॉल रेशियो थोड़ा ऊपर है, वो हो सकता है थोड़ी गिरावट आने के बाद पुट कॉल रेशियो एडजस्ट भी हो जाते हैं। पर बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बहुत ही कंफर्टेबल है। और बैंक निफ्टी ने मन बना लिया है अपने ऑल टाइम, मतलब इन दिनों के ऑल टाइम टॉप को काटने का, जो कि 58,706 का है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश बायस दिखाई दे रहा है फिलहाल मार्केट में। बैंक निफ्टी की तेजी के लिए 58,706 को ध्यान में रखना चाहिए हमें। और निफ्टी की एक अच्छी खासी तेजी के लिए 24,601 को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात बाकी है कि आने वाले वक्त में ट्रेंड कैसा है, कब बियर्स की डेट आ रही है। इसके लिए आपको एनिमल थ्योरी सीखनी चाहिए या फिर डेट वाइज प्रेडिक्शन को एनरोल करें। दिल्ली का सेमिनार बस डेट आज रात में अनाउंस हो जाएगी। टेंटेटिव 4-5 सितंबर का है, फाइनल रात में कर दूंगा। जिनको भी ज्वाइन करना हो या दिल्ली में एस्ट्रो कंसल्टेशन कराना हो, क्योंकि कल मुझे घर आते कहते रात के 3 बज गए थे और काम खत्म ही नहीं हो रहा था। मतलब दिस टाइम ये जो सेशन हमारा था, मैं हाईएस्ट टाइम के लिए बाहर था। एक दूसरा पुणे भी जाना हुआ, और तीसरा अगर मैं और रुकता तो काम और प्यार आप लोग का ख़त्म हो नहीं रहा था। बस आप सबसे, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो समझो, या दोस्त समझो, गाइड समझो, गुरुजी समझो, जो समझना है, आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है कि हम जितना सिखाते हैं उसको फॉलो करें, ज्ञान बढ़ाएं, ना कि किसी फालतू की टिप्स वगैरह के चक्करों में फंसें। आपका ज्ञान और आपका अभ्यास और आपका अनुशासन ही आपकी सफलता की गारंटी है। बाकी दूसरा कभी भी आपको सफल नहीं बना सकता। बस प्यार देते रहिएगा। आने वाले वक्त में जब भी हम आपके शहर में आए,
यूं ही आपका प्यार हम उम्मीद करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जय माँ काली, जय श्री गणेश।